चलिए अब आपको वो वाली चलते हैं जहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव है। 100 करोड़ प्रशांत दरियानी असेजा रिसोर्ट 100 करोड़, वैभव गुप्ता श्रेयांश इस्पात 100 करोड़ होटल एंड रिसोर्ट्स बनाएंगे। ये दीपक गुप्ता साई को डेवलपर्स 100 करोड़ होटल एंड रिसोर्ट्स, बलराम गोलानी विनायक कंस्ट्रक्शन होटल एंड रिसोर्ट्स में 100 करोड़ रुपए लगाएंगे। अनमोल, संजीव, विजय चौधरी, सैफुद्दीन, कई प्रकार के नाम सब मिलाकर के ये सारे नाम पढ़ूंगा तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये जो मैंने उल्लेखनीय पहले बताया है, यह विशाल निवेश केवल राशि नहीं, एक वित्तीय आंकड़ा नहीं है। ये हमारी सरकार की नीतियों में और मध्य प्रदेश के भविष्य में देश के निवेशकों का अटूट विश्वास का प्रतीक है। इस निवेश से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। 1-to-1 चर्चा में सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता सुश्री एकता कपूर, जिन्होंने 5 साल का MOU किया है, वो अपनी भविष्य की फिल्में मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके बनाएगी। सुप्रसिद्ध अभिनेता गजराज राव एम रघुवीर यादव, इन्होंने भी हमसे जुड़ने का एक MOU किया है। IHCL के EVP परविंदर कुमार और बहुत सारे लोग हैं, नाम पढ़ेंगे तो ये आपको लिख करके दे देंगे। कुल मिलाकर के जिस कल्पना से हमने अपनी ये इन्वेस्टर समिट का टेबल मार्ट किया है, जिस प्रकार से रिस्पांस मिला है, ये केवल निवेश का स्थायी नहीं, भविष्य के व्यापारिक संबंधों के आधार पर हमारी जो होटल और रिसोर्ट्स और बाकी प्रॉपर्टियां हैं, उनसे जुड़ करके देश और विदेश के लोग अपने ये नए प्रकार की इस व्यवस्था से जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी नवीन टीवी कमर्शियल द सितारिस्ट की लॉन्चिंग भी आज हुई है, जिसमें अनुष्का शंकर रविशंकर जी की बेटी, जिनने यह फिल्म ओरछा, मांडू, महेश्वर जैसे ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ करके एक संगीतमय आत्मीय यात्रा पर ले जाती हुई ये प्रस्तुति अद्भुत दी है, जिसके माध्यम से दृश्य यात्रा नहीं है, सितार की भावपूर्ण धुनों के माध्यम से प्रदेश की आत्मा को एहसास कराने का एक गहरा अनुभव उनने दिया है। कई प्रकार के समझौते MOU और कई हमने खास करके आर्कियोलॉजी के साथ टूरिज्म का भी MOU किया है। कई हमारी प्रॉपर्टी आर्कियोलॉजी के कारण से टूरिज्म के सेक्टर में थोड़ी अटकती है, जैसे उदाहरण के लिए रायसेन का किला हम सबकी जानकारी में। ऐसे कई विषयों को जहां तक हो सकता है भारत सरकार की आर्कियोलॉजी के मंत्री माननीय हमारे बीच बैठे हैं, उनने कहा ये दोनों के माध्यम से हम जितना अच्छा हो सकता है सब करने का प्रयास करेंगे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि जो विशेष अनुबंध हनुमंतिया, तामिया, मांडू को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए टेंट सिटी, ऐसे कई प्रकार के और नए नए प्रयोग भी किए गए हैं। 3 सेक्टरों में प्रादेशिक हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने की ये भी एक नई उड़ान शुरू हो रही है। जैसा कि आपको जानकारी है, इसके 3 सेक्टर, एक पहला सेक्टर इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधी सागर, मंदसौर, नीमच, हनुमंतिया, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल, जबलपुर के मध्य हवाई सेवा संचालन के लिए। दूसरा सेक्टर भोपाल, मड़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कूनो, ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़, जबलपुर। तीसरा सेक्टर जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसुली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडोरी, भोपाल एवं इंदौर के हवाई अड्डों से जोड़कर के चलाने के लिए ये कल्पना की गई है। लेटर ऑफ अवार्ड्स, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं मान के चलता हूँ इतनी सारी पढ़ूंगा तो ज्यादा हो जाएगी। कुल मिला करके ये जिस प्रकार की कल्पना की गई थी, ये उस सब के साथ आपके बीच ये साझा करने का मौका आया है। हमारे माननीय मंत्री जी की मौजूदगी में जब ये टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो कल्चर की दृष्टि से भी भारत भवन का और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बीच एक MOU हुआ है, जिसके माध्यम से हमारे कलाकारों को भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसी के साथ साथ कल्चर और आर्कियोलॉजी का भी हमारा अपना MOU हुआ, जो मैंने टूरिज्म के साथ भी बताया।
उम्मीद करेंगे इन सारे कामों के बलबूते पर मध्य प्रदेश इस सेक्टर में आगे बढ़े। मुझे लगता है कि इतना बताना ये आप सबके साथ साझा करना पर्याप्त है। कोशिश करेंगे जो हेलीकॉप्टर की हमारी सर्विस है वो जल्दी से जल्दी आपको जानकारी मिले, ताकि इससे हमारा प्रदेश भी लाभान्वित हो और इसका प्रयोग के आधार पर ये आपकी जानकारी भी जरूर बताना चाहेंगे। अब हमसे पहले अभी जैसे उत्तराखंड भी इस पे काम करता है, लेकिन उत्तराखंड शुद्ध अपने ढंग से करता है, लेकिन हमने सरकार के माध्यम से बीजीएफ देते हुए इसको प्रमोट करने का इसमें प्लान बनाया। जैसे हमारी प्लेन की सर्विस चल रही है उसी प्रकार से ये हेलीकॉप्टर की सर्विस भी चलेगी। मुझे लगता है इतना बताना पर्याप्त है। मेरा सवाल है होशंगाबाद